स्वागत है दोस्तों आप सभी का आई टू स्टे टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनवायरनमेंट, आपका जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरणीय अध्ययन, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम इसके 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख चुके हैं। इस पे जो थर्ड वीडियो है, इससे पहले आप जाकर इसकी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखें। उसके सेकंड में आएगा ये पर्यावरण और सेकंड पेपर होगा योगा एंड मेडिटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर का आपका पेपर होगा, 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऊष्मा और दाब। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परितंत्र है? तो बगीचा हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना में मिलता है। निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत स्थित कहाँ है? यूएसए में है, दावाला हो जाएगा। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो मन्नार की खाड़ी करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है? तो पांडा को लिया जाता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3%। इसका आपका शावाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला हो जाएगा दोस्तों। सौरमंडल में किस ग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है? तो इसके बाद आपका हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाते हैं? तो देवप्रयाग हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जौग हो जाएगा। इसके बाद है आपका, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगी। अगला है आपका, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। खेती की झूम विधि में अपनाई जाती है, किस राज्य में अपनाई जाती है? तो नागालैंड हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कुफरी चमकदार किस फसल की प्रजाति है? आलू की होती है कुफरी चमकदार। अगला है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिनाब नदी। अगला है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हुगली हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक हो जाएगा। साइलेंस वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अरावली। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? मंदसौर में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो महाई नदी गिरती है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, कावेरी। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एचडी नहीं होती? तो महानदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो बेतवा नदी होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पर्यावरण में जैविक घटक है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं? तो जैव भूगोलीय रासायनिक चक्र कहते हैं। आहार श्रृंखला में मनुष्य है उपभोक्ता कहलाता है। प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों में उपस्थित। ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर हो जाएगा, 16 सितंबर को। भोपाल त्रसदी किस गैस के कारण हुआ है? तो यह हो जाएगा अपना मिथेल आइसोसिएनेट। किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनीमाता बीमारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मर्कुरिक क्लोराइड। जल का क्लोरीकरण किया जाता है मेथोजल एवं कवक को मारने के लिए। BOD का अर्थ होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ।
अगला हो जाएगा किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण खनन होता है। अगला हो जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण होता है तो डेसिबल में होता है, ध्वनि प्रदूषण से होता है हृदय गति में वृद्धि होती है। अगला हो जाएगा किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, तो 120 डीबी से अधिक, डेसिबल से अधिक। ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत है तो सौर ऊर्जा होता है। सबसे अधिक स्वच्छ जल किसमें पाया जाता है, पोलर हिम एवं ग्लेशियर में पाया जाता है। मृदा संरक्षण का एक मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण हो जाएगा आपका नवीनीकरण। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश चीन, अमेरिका, रूस। गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत सौर ऊर्जा होता है। भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को कहते हैं, कल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है, तो चावल हो जाएगा। प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा की खपत सबसे अधिक किस देश में करता है, अमेरिका में। भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो सोना हो जाएगा। चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम है, तो आप सभी लोग जानते ही हैं, श्री सुंदर लाल बहुगुणा। गरीबों का लकड़ी है, बांस हो जाएगा। और अगला है स्वच्छ जल की भूवरीय स्रोत हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। संरक्षण का अर्थ होता है उपयुक्त सभी प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय जैव विविधता को कहते हैं अल्फा विविधता कहते हैं। रेड लिस्ट में निम्न में से किसके संबंध में सूचना होती है, तो विलोपन की खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में होती है। किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है, तो बाघ के लिए है। मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान, तो दूसरा है। गैसीय प्रदूषण प्रभावित करते हैं, तो आ और बा दोनों हो जाएगा इसमें, फेफड़ों को, आंखों को। सिलिकोसिस का कारण होता है सिलिका हो जाएगा। एड्स किस कारण होता है, तो HIV से होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं जैव भूवर्गीय रासायनिक चक्र बोलते हैं। प्रदूषण है तो अवांछित तत्व अथवा विषैली पदार्थों की उपस्थिति कारण पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा स्रोत होता है, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। निम्न गैसों में से कौन ताजमहल को चुपचाप खा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। धुआं समान कुहासा को कहते हैं स्मोग बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो आवा गरीब देश, अमीर देश हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि होती है, त्वचीय रोग मतलब त्वचा का कैंसर हो जाता है। स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषण अनुपस्थित रहता है, तो फ्लाई एज हो जाएगा एस। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग से है। पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है, तो फ्लोराइड की होती है। नदी के जल का BOD अधिक है, इसका अर्थ है जल स्वच्छ है। सीवेज प्रदूषण जल पीने के कारण होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था, तो 1970 में हुआ था, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला हो जाएगा एस्बेस्टस है अधातु खनिज है। जीवाश्म ईंधन है पुनः जीवित न होने वाला संसाधन। कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा कहलाती है बायोमास ऊर्जा। इसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका अदा की जाती है, भूमिका अदा करता है, तो केंचुआ हो जाएगा। भारतीय गैंडक कहाँ सुरक्षित होता है, तो यह हो जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो यह झारखंड में है। झारखंड के किस जिलों में पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है, तो यह हो जाएगा साहेबगंज। नाटिलिटी सीधे निर्भर है, तो जनसंख्या के हो जाएगा। एड्स का संचरण होता है, तो इसमें हो जाएगा बा एवं सहा दोनों दवाला हो जाएगा। और दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर का पेपर होगा, तो हम 400 से संबंधित 300-400 संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतने सारे क्यों करें, 50 आने हैं। तो आप देख सकते हो उसमें से
जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है और टाइम ज़्यादा नहीं लगता। देखिए, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले आपको लिखना होता था तो पूरा याद करना पड़ता था, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक बार बैठ रहे हो करनी तो आपको 15-20 मिनट, एक 50-100 क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसके एक बैठक में आप कर लोगे। और एक बार ही तो पढ़ने हैं आपको, एक बार आप पढ़ सकते हो पूरा तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप 50-60 कर सकते हो अपने अनुसार। और पेपर से 1-2 दिन पहले भी मैं हो सके तो इनमें से भी 300-400 जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगी। और मैंने आपके लिए जो आपका बीकॉम का पेपर हुआ था हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी भाषा का, तो वो मैंने उसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे पेपर में। तो बीकॉम का जो पेपर है फर्स्ट ईयर का, वो मैंने अपलोड कर दिया है आपको, तो वो आप जरूर जाकर देखें कि कैसा पेपर है। तो आप वो 50 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, आपको हिंदी में उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट की ही हमारी 10-15 मिनट की वीडियो होती है। आप एक बार वीडियो देखिए, एक बार आप देखोगे आपको अच्छे याद हो जाएगा और आप ऑप्शन देखकर कर सकते हो। आपको रटना नहीं है कि आपको वहाँ लिखना पड़ेगा या करना पड़ेगा, आपको एक बार या 2 बार आप रिपीट करोगे, आप वीडियो ही 1 या 2 बार देखते हो रिपीट कर तो आपको इतना तो याद हो जाएगा कि आप वहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन देखकर, क्वेश्चन है उसके ऑप्शन मिलेंगे आपको 4, तो ऑप्शन देखकर आप टिक कर सकते हो। तो इसलिए आप टाइम निकाल कर कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे इतने बिजी नहीं होते हम लोग। बीए फर्स्ट ईयर ही है आप लोगों की, तो बिजी नहीं होते इतने। तो आप लोग टाइम निकालिए, सुबह आपको वीडियो ही तो देखना है, कुछ और थोड़ी ना करना है कि आपको लेके पढ़ना है रटना है। आप वीडियो देखिए, एक बार आप एक सब्जेक्ट की 2 या 3 वीडियो ही होती हैं, तो आप 10 से 15 मिनट की होती हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं होती। तो आप एक बार देखोगे, सुनोगे अच्छे से, ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको इतने प्रॉब्लम, तो आप इसको अपनी प्रॉब्लम मत बनाइए कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 50 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आएंगे, हम 400 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन क्यों करें। तो देखिए, जिन बच्चों को पूरा करना होता है वो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम इसके पूरे करवाइए आप, हमें करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि आप 50 ही बता दीजिए, 50 पेपर में आएंगे तो 50 क्वेश्चन बता दीजिए आप, हम 50 कर लेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं होता, ना पेपर मैं बनाती हूँ तो ना मुझे पता होता, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि नॉर्मल सभी लोग जिन्हें एक्सपीरियंस होता है तो वो लोग बताते हैं। तो हम अपने हिसाब से बताते हैं, उसमें से आएगा आपका, तो उसमें से 10-20% आ ही जाता है। आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आप लोग कर आते हो, आपको पता है। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हो तो आपको डीसी का पता होगा, जैसा कि हमने डीसी पीजीडीसी क्वेश्चंस किए थे, उसका एक एक्सपीरियंस होता है। हम आपको बताते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो वो आप करते हो, आ जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूरे लगभग पूरे क्वेश्चन हमारे फंसते हैं। तो आपको पता ही है, अगर आपको विश्वास है तो आप करिए, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा तो मत करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 23 मई को मनाया जाता है। जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है तो खनिज हो जाएगा। पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है, ये किसने कहा है। तो फिटिग ने कहा है। उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा, वन संपदा नष्ट हो जाती है। औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त सभी प्रदूषणों में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है। तो खनिज है, हो जाएगा। पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है तो खेती में होता है। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलते हैं उन्हें कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है। तो जिप्सम हो जाएगा। इसके बाद है आपका, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। तापमान, मिट्टी, जल पूर्ति, इनमें से सभी। कांटेदार वृक्ष व कटीली झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति हैं। तो मरुदभिद हैं आपकी। इसके बाद है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। तो हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। पर्यावरण के घटकों में आप किससे सम्मिलित करेंगे। तो इसमें से सभी हो जाएगा। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है तो यह हो जाएगा उद्योग धंधे जिनसे प्रदूषण फैलता है। पर्यावरण एवं साक्ष्य
की व्यवस्था करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया जा सकता है, तो चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है, तो प्रजाति की प्रजनन क्षमता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों अपना, पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, 1972 में बना। जैव विविधता में सम्मिलित है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानव तथा पर्यावरण की परिवर्तनशील संबंधों का विशद विवरण मिलता है, तो मानव परिस्थितिकी में मिलता है। विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ है, तो 19वीं शताब्दी में हुआ है। पारिस्थितिक विकास की सतत अवधारणा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता आधारित होती है, तो यह होती है जैविक एवं अजैविक घटकों के संतुलन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का तत्व नहीं है, बस्तियां हो जाएगा। प्रभावकारी पदार्थों का यह संपूर्ण योग जिसमें हम रहते हैं कहलाता है पर्यावरण कहलाता है। मानव तथा पर्यावरण की बदलती संबंधों का अध्ययन मिलता है, तो मानव परिस्थितिकी में मिलता है। अगला हो जाएगा, भूस्खलन सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। पर्यावरण हाश होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। प्राकृतिक प्रकोप, पर्यावरण आघात, प्राकृतिक आपदा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप अफ्रीका है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है, तो प्रजाति की प्रजनन क्षमता। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है, तो उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से है। बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, ये कथन किसका है, डॉक्टर माधव का है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों की विनाश सर्वाधिक होता है, तो उत्तर पूर्वीय भारत के क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का गठन कब हुआ था, 1988 को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में। जल परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961। वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में हुई थी। अर्थ ओवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 2007 में हुई थी। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाली पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 में हुई थी। विश्व संगठन की स्थापना कब हुई, 2014 में हुई। वैश्विक पर्यावरण सुविधा नामक संस्था की स्थापना कब हुई, 1992 में। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक हरित विकास संस्थान की स्थापना कब हुई, 2010 में। तो यहाँ पे आपके होते हैं वस्तुनिष्ठ कंप्लीट, पर्यावरण की वस्तुनिष्ठ हमने कंप्लीट देखे थे, तो ये इससे ज़्यादा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 50 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 1 घंटे का पेपर रहेगा। यह पेपर आपका 4 अगस्त को होगा, तो आप देख सकते हो बिल्कुल जी। आपका इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप 1-2 बार इस वीडियो की कोई ही बार देखोगे तो आपको 1 या 2 बार में ही याद हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम 20 लें या नहीं लें, तो फाउंडेशन की आप 20 मत लीजिए। इसकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी। हमने योगा के कर लिए कंप्लीट, इन्वायरमेंट के भी हो चुके। अब मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, उनमें ज़्यादा नहीं है, तो 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। 1 या 2 दिन, अगले 1 या 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। तो आप फाउंडेशन की अगर आपको 20 नहीं लेना तो आप मत लीजिए, अदरवाइज आपको अगर लेना है तो ले सकते हो आप, पर जी तो ना लें। आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके पूरे कंप्लीट करवा दूंगी मैं वस्तुनिष्ठ, तो आप ये कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों मैंने आपके जो ऑल सब्जेक्ट हैं मेजर माइनर इलेक्टिव के, उनकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।